हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स के साथ। बच्चों, आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की हमने चार्ट दी हुई है, जैसे कि हो गया पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक एंड रेसिप्रोकल। तो हम आगे सीखेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। हमने दिया हुआ है देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन 9 तरीके के होते हैं। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल। सेकंड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, सच, दीज एंड दोज। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हु, विच, व्हाट, हुज, हुम। अब आप नीचे सारे प्रोनाउंस पढ़ सकते हैं, मतलब प्रोनाउन 9 तरह के होते हैं विद एग्जांपल्स के साथ हमने दिए हुए हैं। अब आप आगे जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट दिया हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है। उनमें भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर के लिए हम फर्स्ट पर्सन में एज अ सब्जेक्ट आई यूज़ करेंगे और एज अ ऑब्जेक्ट मी यूज़ करेंगे, और प्लूरल में एज अ सब्जेक्ट वी यूज़ करेंगे एंड एज अ ऑब्जेक्ट अस यूज़ करेंगे। अब हो गई सेकंड पर्सन की बात। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू रहेगा और वो सेम रहेगा, चाहे वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो चाहे वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ। अब हम डिफाइन करेंगे पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। मतलब पर्सनल प्रोनाउन को हम अकॉर्डिंग टू पर्सन क्लासीफाई कर सकते हैं, एज अ नंबर भी, जेंडर भी, जैसे ही हो गया, शी हो गया, और एज अ केस भी डिफाइन कर सकते हैं। देर आर 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। और 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर देर आर ऑल्सो डिफरेंट प्रोनाउन फॉर्म्स फॉर द मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर। मतलब थर्ड पर्सन में 3 फॉर्म हो सकती है, मस्कुलिन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी। वो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है। देर आर 2 केसेज इन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 2 केसेज होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सब्जेक्ट पोजीशन। सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम एज अ इन सब्जेक्ट पोजीशन में यूज़ करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ अ वर्ब। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ अ वर्ब में यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन दिए हुए हैं, जैसे आई मैट मानसी, मैं मानसी से मिली। तो यहाँ पर आई हो गया हमारा प्रोनाउन। अब जैसे मानसी मैट्स मी, मानसी मुझसे मिली, तो अब हम एज अ ऑब्जेक्ट आई यूज़ नहीं कर सकते, तो अब हम आई की जगह मी यूज़ करेंगे। मी हो गया हमारा प्रोनाउन, वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। सेकेंड वन इज़ ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए वेट कर रहा था या वह मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पर ही मी हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। यू आर इंटेलिजेंट, आई नो यू, तुम इंटेलिजेंट हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। यहाँ पर यू एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हुआ है एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हुआ है। यू हमेशा एज अ सब्जेक्ट भी सेम रहेगा एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी हमेशा सेम ही रहेगा। फोर्थ वन इज वी विल गिव गिफ्ट्स टू दैम, हम उन्हें उपहार देंगे या हम उन्हें गिफ्ट देंगे। यहाँ पर वी हमारा सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और दैम हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। हम दे के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम दे को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो हम दे की जगह दैम यूज़ करेंगे। सो वी विल गिव गिफ्ट्स टू दैम। तो अब हम नीचे देखेंगे, आई, ही, शी, इट होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। यू सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है और प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है। वी, दे हमेशा प्लूरल प्रोनाउन ही रहेंगे, और दे कभी कभार सिंगुलर प्रोनाउन भी एज अ यूज़ हो सकता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। द प्रोनाउन विच आर यूज्ड एज अल्टरनेटिव्स ऑफ पर्सन एंड थिंग्स एंड इंडिकेट दैम आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति या चीज़ को दिखाते हैं या उसके एज अ अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं।
किसी व्यक्ति वस्तु को शो करते हैं, उसके बारे में बताना या उसको दर्शाना, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके एग्जाम्पल है दिस इज़ माई बुक, मतलब यह बुक मेरी है। यहाँ पर दिस हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज़ योर बॉल, यह बॉल तुम्हारी है, तो यहाँ पर हो गया दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर माई पेन्स, ये पेन मेरे हैं, तो दीज हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर माई पेंसिल्स, तो दोज हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटेरोगेटिव, आप इंटेरोगेशन तो पता ही होगा बच्चों, आप सबको क्वेश्चन मार्क होना है, क्वेश्चन पूछना। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी वो होते हैं जो प्रोनाउन क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज होते हैं। द प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज होते हैं वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड्स और इंटेरोगेटिव वर्ड्स आर फंक्शनल वर्ड्स यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये वो वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन आस्क करने के लिए ही यूज़ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गए व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। और हमेशा याद रखना, जब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा या उसके एग्जाम्पल यूज़ होंगे, उसकी एंडिंग हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही होगी। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए व्हाट डू यू वांट, यहाँ पर हमने क्वेश्चन पुटअप किया है, तुम्हें क्या चाहिए। हु द वर्क, विच इज़ योर ब्रदर, होम डिड यू मीट यस्टरडे, हुज कार डू यू ड्राइव, किसकी कार तुमने ड्राइव की। यहाँ पर व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। और आपने सबने ध्यान दिया होगा यहाँ पे हमेशा एंडिंग या हर एग्जाम्पल में एंडिंग क्वेश्चन मार्क के साथ हुई है। तो ये हमारे हो गए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो रिलेशन को डिफाइन करते हैं पहले क्लोज के साथ। जैसे अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डिनोट्स अ रिलेटिव क्लोज। इट इज़ इंटेंडेड टू बाइंड मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटीसीडेंट स्पीकर। मतलब ये रिलेशन शो करते हैं, एक दूसरे के बारे में, आगे के क्लोज के बारे में रिलेशन बताता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज़ द हाउस दैट जंपा बिल्ट, यह वो हाउस है जो जंपा ने बनाया, बिल्ट किया। हेयर इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन दैट फॉलोज द रिलेटिव क्लोज। यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया दैट, जो रिलेटिव क्लोज जंपा बिल्ट को फॉलो कर रहा है। और हमारा मेन क्लोज हो गया हाउस, जो कि बनाया है जंपा बिल्ट ने। यहाँ पर जोड़ कौन रहा है? दैट जोड़ रहा है, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। जो दो क्लोज को जोड़ता है, उनका रिलेशन बताता है एक दूसरे क्लोज के साथ, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई सो द फिशरमैन हु वॉज कैचिंग फिश, मैंने मछुआरे को देखा जो मछली पकड़ रहा था। अब मैंने मछुआरे को देखा, हु वॉज कैचिंग द फिश, यहाँ पर बीच में हु यूज़ हुआ है। हु, तो हम हु को क्वेश्चन की जगह यूज़ कर रहे थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में ये बीच में यूज़ होगा, जो दो क्लोज को एक साथ जोड़ेगा। और यहाँ पर हु का मतलब होगा जो। सेकेंड वन इज दिस इज़ द हाउस विच आई वॉन्ट टू बाई, या दिस इज़ द हाउस दैट आई वॉन्ट टू बाई, यह वो घर है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पर विच या दैट यूज़ हुआ है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दो क्लोज को एक साथ जोड़ रहा है। थर्ड वन इज वी हैव द गर्ल हु फादर डाइड लास्ट ईयर, हमने उस लड़की की मदद की जिसका पिताजी या जिसके पिताजी पिछले साल मर गए, तो यहाँ पर हुज हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। फोर्थ वन इज द मैन हुम आई मेट ऑन द बस इज़ अ फेमस डॉक्टर, जिस आदमी से मैं मिला था वो एक फेमस डॉक्टर है, या जिस आदमी से मैं बस में मिला था वो एक फेमस डॉक्टर है। हुम हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है। अब नेक्स्ट वन इज इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन वो होता है जो किसी डेफिनेट पर्सन, स्पेसिफिक थिंग या अमाउंट की बात नहीं करते। इसमें हमेशा मोस्टली इंडेफिनेट चीज़ों की ही बात करते हैं। जैसे कि इन एन इंडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक नॉन रेफरेंस, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं, हमें ये नहीं पता कितना है क्या है।
Indefinite pronouns are in contrast to certain pronoun. Indefinite pronouns can represent countable और uncountable noun. Indefinite pronoun countable noun भी present कर सकते हैं और uncountable noun भी present कर सकते हैं. They often have related forms in these categories. Indefinite pronouns के example हो गए जैसे one, any, both, some, none, other, many, few, some, several. ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए एनी ऑफ द बॉयज कैन डू द वर्क, सम आर बोर्न मेरिटोरियस, बोथ ऑफ देम आर रिलायबल, नन ऑफ देम हेल्प्ड हिम. मतलब इनमें चीज़ें डेफिनेट शो नहीं हो रही है, एक आधे में हो रही है. तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं कि जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को रेफर नहीं करते हैं, वो हमारे हो गए इनडेफिनेट प्रोनाउंस. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. द प्रोनाउन दैट distinguish between two or more persons or object are called distributive pronouns. A distributive pronoun look at the members of a group separately and not collectively. मतलब जो दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच डिफरेंस बता रहा है, वो हमेशा मेंबर्स को सेपरेटली देखेगा, ना कि कलेक्टिवली. जैसे एग्जाम्पल होगा ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ पेन, मतलब हर लड़के को पेन मिलेगा. तो यहाँ पर हर लड़के की बात हुई है, ईच यूज़ हुआ है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है. आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, नाइदर ऑफ द टू पेन इज गुड, ईच एवरी वन ऑफ देम इज प्रेजेंट. यहाँ पर ईच, आइदर, नाइदर, एवरी वन, यहाँ पर सेपरेटली बात हुई है, ना कि कलेक्टिवली. तो ये हमारे हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू इंडिकेट दैट टू और मोर पीपल आर परफॉर्मिंग और हैव परफॉर्म्ड एन एक्शन. मतलब दो या दो से ज़्यादा आदमी, पर्सन, कोई भी हो सकता है, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. बोथ ऑफ विच रिसीव द बेनिफिट्स, मतलब दोनों एक ही बेनिफिट रिसीव करेंगे उस एक्शन का और सेम टाइम पर. मतलब आपसी संबंध शो करता है, म्यूचुअल रिलेशन शो करता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स अ म्यूचुअल रिलेशन, मतलब आपसी संबंध शो करता है. जैसे एग्जाम्पल हो गया द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर. टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, दे लव वन अनदर, मतलब दो भाइयों ने आपस में एक दूसरे की मदद की. दे लव वन अनदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं. मतलब यहाँ पर ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो गए, जो कि म्यूचुअल रिलेशन, आपसी संबंध शो करते हैं. अब बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? व्हेन सेल्फ और सेल्व्स ऐड विद पर्सनल प्रोनाउंस एंड टेक द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. इसका मतलब ये हो गया, जब पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ देते हैं, मतलब अपने बारे में, खुद के बारे में ही बात कही जाती है, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है. और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब बनेगा जब पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ्स लगा देंगे और उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे, तब वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा. इट इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम इन द सेंटेंस. मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज़ होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है हमारे सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल्स, मतलब बच्चों सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जब सब्जेक्ट अपने बारे में खुद ही बात करता है, मतलब इंसान अपने बारे में खुद ही की बात करने लग रहा है, खुद के बारे में ही बताने लग रहा है, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल है ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ही मार लिया, तो ही के लिए हम हिम यूज़ करेंगे. हिम के साथ लगा दिया हमने सेल्फ, ये बन गया हिमसेल्फ. और ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये यहाँ पर हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सेकेंड वन इज आई हर्ट माई सेल्फ. यहाँ पर आई के साथ हम माई यूज़ करते हैं और माई के साथ हमने लगा दिया सेल्फ, ये बन गया माई सेल्फ और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. थर्ड वन इज दे टॉक्ड टू दैम सेल्व्स. अब दे प्लूरल है तो दे के साथ हम दैम लगाएंगे और हमेशा हम प्लूरल के साथ SELVES लगाते हैं, तो यहाँ पर दैम सेल्व्स हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल. ऐसे ही बच्चों लास्ट में वन शुड नॉट थिंक वन सेल्फ ग्रेट. वन सेल्फ यहाँ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.
बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट है इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है। द प्रोनाउंस दैट सिट आफ्टर द नाउन्स और प्रोनाउंस इंडिकेट एंड एम्फेसाइज देम आर कॉल्ड इम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होते हैं और खुद पर ही जोर देकर बात कही जाती है, वो हमारे इम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन फॉर्मेशन इज द सेम एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनकी भी फॉर्मेशन जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्मेशन होती है सेम एज इट इज़ होती है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर के कारण ये डिफरेंस इनमें हम पता कर सकते हैं, ये डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स है, आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ गया। यहाँ पर आई के बाद माई सेल्फ यूज हुआ है, जोर देकर बात कही गई है, यहाँ पर ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। और हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर उसको ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते थे। ये डिफरेंस होने के कारण हम बता सकते हैं कौन सा इम्फेटिक प्रोनाउन है एंड कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे सेकंड एग्जांपल, वी और सेल्फ्स अरेंज द पार्टी, हमने खुद पार्टी अरेंज की। थर्ड वन इज ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, उसने खुद ही ये काम किया। तो यहाँ पर ही के बाद हिमसेल्फ यूज हुआ, ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। सो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।